डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का प्रकरण है परमीय संख्याओं का भाग। परमीय संख्याओं का योग पढ़ लिए, घटाना, गुणा और भाग। आपको पता है कि प्रारंभ में गणित के क्षेत्र में दो ही मूल संक्रियाएं थीं, एक जोड़ और दूसरा घटाना। बार बार के जोड़ने से गुणा का आविष्कार हुआ और बार बार के घटाने से भाग का आविष्कार हुआ। तो हमें जानना है परमीय संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। परमीय संख्याओं के भाग को जानने से पूर्व आइए साधारण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों के भाग को देखें। जैसे मान लीजिए कि हमें 24 में 6 से भाग करना, 24 भाग। अच्छा, चूंकि भाग और गुणा एक दूसरे की विपरीत क्रिया, जिस प्रकार जोड़ और घटाना एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। जोड़ने में क्या होता है, दो संख्याओं को, दो राशियों को एक में मिलाया जाता है, जबकि घटाने में एक राशि में से दूसरे को निकाल दिया जाता है। ठीक उसी तरह से गुणा और भाग भी एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। गुणा की विपरीत क्रिया भाग और भाग की विपरीत क्रिया गुणा। तो यदि हम इस 24 में अगर हम 6 से भाग दें तो कितना आएगा? ये तो सबको आता है, 4। अगर हम इस भाग के स्थान पर गुणे की संक्रिया लिख दें, परंतु अब ये जो 6 है, जो यहाँ भाजक था, आपको पता है कि क्या होता है। 6 से अगर 24 में भाग दे रहे हैं तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल और ये शेषफल। तो अगर हम भाग के स्थान पर गुणा कर दें तो भाग और गुणा एक दूसरे की विपरीत क्रिया है, इसलिए इस 6 के स्थान पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना पड़ता है। 6 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/6। अब अगर 6 से इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दें तो ये 4 गुणे 1 पूरे का बटा 1 माने 4 पुनः है। तो इस प्रकार किसी संख्या से भाग देने को हम भाग के बजाय गुणा की सहायता से भी कर सकते हैं। सिर्फ जो भाजक होता है, जिससे भाग देना रहता है, उसको हम उसके गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रूप में लिखते हैं। आप दोनों पढ़ चुके हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। एकदम सारांश में कहें तो योज्य प्रतिलोम के लिए किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम, मान हम समान रखते हैं, चिन्ह विपरीत कर देते हैं। धनात्मक संख्या है तो ऋण कर देंगे, ऋणात्मक संख्या है तो धन कर देंगे। P/Q का योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम ऋण P/Q होगा। लेकिन जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें हम चिन्ह को समान रहने देते हैं, परंतु उस परमेय संख्या को उलट देते हैं, P/Q को Q/P करने। क्योंकि परिभाषा क्या है कि जब दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल 0 हो जाए तो वह एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। और यदि दो परमेय संख्याओं या किन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 आए तो वह एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम, 6 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/6। और उदाहरण ले लें, जैसे ये ऋण 48 एक पूर्णांक है, इसमें हमें 12 मान लो 4 से भाग या 8 से भाग, तो इसमें 8 से आप भाग देंगे तो क्या आएगा? ऋण 6। परंतु इसी भाग को
हम इस तरह भी कर सकते, भाग की संक्रिया के स्थान पर गुणा की संक्रिया करें, परंतु ये जो भाजक है जिससे भाग देना था उसके स्थान पर वह संख्या न लिखकर उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना पड़ेगा। पुनः 8 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, तो ऋण 6 गुणे ये आ जाएगा ऋण 6। तो ठीक इसी प्रकार जब कभी एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या से भाग करना होता है तो भाग के स्थान पर गुणा की संक्रिया का चिन्ह बना देते हैं, परंतु जो दूसरी परमेय संख्या होगी, दूसरी माने जिससे भाग देना रहता है, जिसको भाजक बोलते हैं, उसे ना लिखकर उस भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना पड़ता है। जैसे एक परमेय संख्या है 7/12, इसमें भाग देना है ऋण 2/3 से, दूसरी परमेय संख्या। ये भाज्य है, इसमें भाग देना है, और ये भाजक है। अब इस भाग की क्रिया को करने के लिए हम इस भाग के स्थान पर गुणे कर लें, परंतु अब इस भाजक को ना लिखकर इस भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। तो ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/2। 3 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही, तो विभाजित कर देंगे। अब ये ऋण 7 गुणे 1 ये हो गया ऋण 7, 4 गुणे ऋण 2 ये हो गया ऋण 8। इसको सरलतम रूप में लिख दिया जाए, इस परमेय संख्या को सरलतम रूप मानक रूप। तो मानक रूप में वह तभी माना जाएगा कोई भी परमेय संख्या जब उसका हर धनात्मक हो। तो इसका हर धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो ये 7/8। तो इस प्रकार हम परमेय संख्याओं में भाग की क्रिया करते हैं। यदि P/Q और दूसरी परमेय संख्या ले लें R/S तथा R/S, दो परमेय संख्याएं, जहां ये जो दूसरी परमेय संख्या, इसी को अभी भाजक बनाना, जहां R/S का मान 0 नहीं होना चाहिए, भाजक का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं शून्य से भाग परिभाषित नहीं। तो अभी हम आगे चल के P/Q में R/S से भाग देंगे। तो R/S अगर शून्य कर लेंगे तो शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। यद्यपि आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर अनंत लिखा जाता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ जिससे भाग देना है वो शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q तथा R/S दो परमेय संख्याएं जहाँ R/S नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं है, तो P/Q भागा R/S, P/Q डिवाइडेड बाई R/S, ये बराबर होगा P/Q गुणे S/R। और इस गुणा को कैसे करेंगे? अंशों का गुणा अंश में कर देंगे, हरों का गुणा हर में। ये हो गया परमेय संख्याओं का भाग। एक प्रश्न करते हैं, यदि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है, यदि उनमें से एक संख्या ऋण 7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
तो दूसरी संख्या। अब इसको हल करने के लिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आइए साधारण संख्याओं पर विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि दो संख्याओं का गुणा 48, दो संख्याएं हैं उनका गुणा कर दिया गया। यहाँ एक संख्या है, एक दूसरी। इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 48 आता है। यदि इनमें से एक संख्या 8 हो तो दूसरी कितनी होगी? तो आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। 8 गुणे 1 करने पर 1 होगा, 2 करने 16 होगा, तो यहाँ 6 होगा। इसी को हम लोग 8 करने में 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24 इस प्रकार करने के बजाय सीधे ये जिन जिन संख्याओं का गुणा होने पर ये गुणनफल आया है उसमें से जो संख्या दी गई है उससे इसमें भाग दे दिए होते 48 में 8 से, तो ये संख्या जो अज्ञात थी ये आ जाती। तो ठीक उसी प्रकार से यदि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है और जिनका जिनका गुणनफल दिया है उनमें से एक संख्या ज्ञात है, तो ज्ञात वाली संख्या से गुणनफल में भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या जो अज्ञात है वो आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ भी है, दो परमेय संख्याओं का गुणा करने पर 5/6, ये जो गुणा है वो 5/6 है। और इनमें से एक संख्या 7/12 है। इसको भी आप कह सकते हो, चाहे इसे कह सकते हो। कोई एक ज्ञात है और दूसरी अज्ञात है। तो इनमें से एक 7/12 है और दूसरी कितनी होगी? तो अभी आपने सीखा कि इस गुणनफल में इस ज्ञात संख्या जो पता है उससे भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर हो गया, दूसरी संख्या बराबर जो गुणनफल है 5/6, इसमें भाग देंगे 7/12। 5/6 इस भाग की क्रिया को गुणा के हेल्प से करते हैं। इस भाग के स्थान पर गुणा हो जाएगा, परंतु अब यह भाजक नहीं रहेगा। दूसरी परमेय संख्या इसी रूप में नहीं रहेगी, बल्कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 12/7। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होगी जिसका इसके साथ गुणा करने पर 1। अब 6 से ये दोनों विभाजित हो रहा है तो विभाजित कर देंगे। 5 गुणे 2 ये हो गया 10, 1 गुणे 7 ये हो गया 7। चाहे हम कहते हैं कि ऋण ऋण कैंसिल हो गया, अथवा कहते हैं हर को धनात्मक बनाना है, सही रूप तो यही है, ऐसे ही। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से अंश और हर में गुणा होगा, इसलिए ये हो जाएगा 10/7। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं। अब देखिए, परमेय संख्याओं में ध्यान देने योग्य बातें। भाग की संक्रिया में कुछ बातों का ध्यान देते हैं, या हम इसी को ऐसे कह सकते हैं, परमेय संख्याओं के भाग के प्रगुण, प्रॉपर्टी, जो आपके सिलेबस में है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। परमीय संख्याओं के भाग के गुण प्रगुण। पहला, यदि P/Q और R/S
P बटा Q और R बटा S दो परमेय संख्याएं हैं। दो परमेय संख्याएं हैं जहां दूसरी परमेय संख्या शून्य ना हो। पहली शून्य हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां R बटा S शून्य नहीं है तो P बटा Q भागा R बटा S, P बटा Q में R बटा S से भाग देने पर जो भागफल आएगा P बटा Q भागा R बटा S भी एक परमीय संख्या है। संवरक प्रगुण जिसको कह सकते हैं। चारों ही संक्रियाएं संवरक हैं कि दो परमीय संख्याओं का योग करने पर सदैव परमीय संख्या आती है। एक परमीय संख्या में से दूसरी परमीय संख्या को घटाने पर भी परमीय संख्या ही आती है। एक परमीय संख्या में दूसरी परमीय संख्या का गुणा करने पर भी परमीय संख्या ही आती है और एक परमीय संख्या में दूसरी परमीय संख्या से भाग करने पर भागफल भी परमीय संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा गुण है कि यदि P बटा Q एक परमीय संख्या है, P बटा Q एक परमीय संख्या है, जहां P बटा Q शून्य नहीं है, तो जब भी इस परमेय संख्या में इसी से भाग दिया जाएगा P बाई Q भागा P बाई Q तो एक आएगा। लेकिन अगर इस संख्या में इसके ऋणात्मक मान से भाग दे दे ऋण P बटा Q तो ये ऋण एक आ जाएगा। या इसके ऋणात्मक मान में पहले से मान को ऋणात्मक कर इसके ऋणात्मक मान में इससे भाग दे दे तो भी नहीं, चाहे परमीय संख्या में उसके ऋणात्मक मान से भाग दे दे, उसके योगात्मक प्रतिलोम से भाग दे दे, अथवा पहले संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके उस संख्या से भाग दे दे, ये भागफल ऋणीय करता है। और तीसरा है कि यदि P बटा Q एक परमेय संख्या है, इसी का उल्टा कर सकते हैं। यदि P बटा Q एक परमेय संख्या है तो P बटा Q में एक से भाग करें, P बाई Q भागा एक है यहाँ भाजक, P बटा Q ही रहे। और P बटा Q में ऋण एक से भाग करेंगे तो ये ऋण P बटा Q है। P बटा Q भागा ऋण एक बराबर ऋण P बटा Q। बस इतना ही छोटा सा एक टॉपिक था। आप अपने एक्सरसाइज का 1G कर लीजिएगा। अभ्यास 1G के सभी सवाल हल कर लें।